हमारे समाज में एजुकेशन की ज़रूरत भी खूब है और दूसरी तरफ देने वाले भी खूब बैठे हैं, डोनर्स भी हैं, डोनीज भी काफ़ी हैं। बस ज़रूरत है एक लिंक बनने की बीच में। हम वो एक प्रयास कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि और भी इस तरह के प्रयास हों ताकि ये लिंक और मजबूत से मजबूत होते जाए। अतिथि विशेष तरीके आमंत्रित श्री राम जेठमलाणी साहेब, जे अपना भूतपूर्व यूनियन लॉ मिनिस्टर हता, श्रीमती आनंदीबेन, जे माननीय महसूल मंत्री है हाल में गुजरात राज्यना, श्री तेमज नरोड़ा विधानसभा लोकलाडीला एमएलए मायाबेन कोडनानी, तेमज श्री पहलाज निहालाणी अने तेमज समस्त आमंत्रित मेहमानों हूँ हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। तेमने आ महोत्सव में विद्यार्थीओं ने प्रोत्साहित करवा माटे तेमनो कीमती अने अमूल्य समय फाळ्यो ते बदल तेमने खूब खूब आभार। जे रीते सिंधु वर्ल्ड यूथ अने ग्लोबल सिंधी काउंसिल छेल्ला 14 वर्षथी तेजस्वी अने जरूरियातमंद विद्यार्थीओनी मदद अने प्रोत्साहन करतुं आव्युं छे, ए ज रीते अमारी संस्था किशोर गुरनोमल कांजाणी इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल अने तेमज तेना ट्रस्टी श्री देवकुमार कांजाणी अने प्रिंसिपल श्रीमती जयाबेन डी कांजाणी पण आवा समाज सेवाना कार्यों छेल्ला 35 वर्षथी करता आव्या छे। अच्छा, इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूं केजी के प्राइमरी इंग्लिश स्कूल के मिसेस जगजीत कौर खालसा का इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इन्फेंट जीसस स्कूल मिसेस रश्मि टेकानी, इन्फेंट जीसस स्कूल मिसेस रश्मि टेकानी कि अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऊपर आए। एंड रिक्वेस्ट करता हूँ आनंदीबेन पटेल से करता हूँ एवरग्रीन गुजराती हायर सेकेंडरी स्कूल कि मिस्टर संजय से मेहरबानी करके स्टेज पे आ जाए। एवरग्रीन गुजराती हायर सेकेंडरी स्कूल मिस्टर संजय अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऊपर आए। सीजी हाई स्कूल सीजी प्राइमरी स्कूल के मिस्टर सीपी चंदानी से कि मेहरबानी करके स्टेज पर आए। हाँ। कोई और और साधु वासवानी अंत में साधु वासवानी स्कूल तो ये मंच से स्कूल्स को चेक इशू करने के पीछे सिर्फ एक ही मंशा है कि यह कार्य जो अभी तक एक क्लब और उसके चंद ओहदेदारों के बीच में हो रहा था वो वहाँ से बढ़कर कुछ आगे निकलकर समाज में फैले, समाज उसके साथ जुड़े और अगर हम सब जुड़ जाएं तो ये कल्पना से भी दूर हो जाएगा कि हम इसे कहाँ तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं आमंत्रित करता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, राम जवरानी साहब आए तो बॉम्बे से हैं, लेकिन ये तो हमारे अपने ही हैं, ग्लोबल सिंधी काउंसिल के चेयरमैन और न सिर्फ मुंबई बल्कि लगभग पूरे देश के सिंधी समाज की सभी गतिविधियों से जुड़े हुए हमारे अग्रणी नेता श्री राम जवरानी साहब। जोरदार तालियां दोस्तों। सिंधु वर्ल्ड यूथ और ग्लोबल सिंधी काउंसिल
की ओर से आज के हमारे इस उत्सव के सभापति श्री राम जेठमलानी साहब और यहाँ हमारे इस उत्सव की मुख्य अतिथि आनंदीबेन पटेल जी को मैं स्वागत करता हूँ और उन साथ साथ आपका भी स्वागत है। मेरे दोस्तों, सही माना में आज सुनने का दिन है, बोलने का दिन नहीं है, क्योंकि आज आपके बीच में ऐसी दो महान शख्सियतें बैठी है जिन्होंने अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत से एक देश में अलग मुकाम बनाया है। एक आपकी अपनी गुजरात की है आनंदीबेन जी, और एक हमारे प्यारे राम जेठमलानी साहब, जिन्होंने, मैं ख़ास तौर इन बच्चों से कहना चाहूँगा जो 16-17 साल के हैं कि मिस्टर राम जेठमलानी साहब ने 17 साल की उम्र में LLB क्लियर किया था, मगर उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ नहीं किया गया क्योंकि वो मेजर नहीं थे। 18 साल मतलब 1 साल तक उन्हें रुकना पड़ा। ऐसे राम जेठमलानी साहब जिनके इरादे चट्टान की तरह मजबूत है, उनमें अपना आत्मविश्वास इतना भरपूर है, और जो समाज, देश कहीं भी किसी भी मोड़ पे उन्हें अप्रोच करता है, उनकी मदद के लिए वो हमेशा तैयार होते हैं। आने वाले वक्त में अगर डिक्शनरी में हिम्मत और आत्मविश्वास की मीनिंग तब तपासनी हो, देखनी हो, तो उसके सामने आपको राम जेठमलानी लिखा हुआ मिलेगा। हिम्मत का नाम है राम जेठमलानी। तो मैं उनको सुनने के लिए उनसे गुजारिश आपके समक्ष बुलाता हूँ श्रीमती आनंदीबेन पटेल को। આજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત સુપ્રીમ કોર્ટના એડવોકેટ, સિંધી સમાજનું ગૌરવ, એકલું સિંધી સમાજનું ગૌરવ નહીં પરંતુ પૂરા દેશનું ગૌરવ એવા આદરણીય રામ જેઠમલાણીજી, આદરણીય રામ જવારણજી, નરેન્દ્રભાઈ, મંચ પર બિરાજમાન અન્ય સૌ મહાનુભાવો, સમાજના સૌ આગેવાનો, વાલા બાળકો, શિક્ષક ભાઈઓ અને બહેનો, કાઉન્સિલર ભાઈ બહેનો, જેમના દ્વારા આજે બાળકોના અભ્યાસ માટે આર્થિક સગવડ પૂરી પાડવા માટેનું આયોજન અને એ સંસ્થાના સૌ ટ્રસ્ટીશ્રીઓને હું અભિનંદન આપવા માગું છું કે કેટલાય વર્ષોથી સમાજના ગરીબ પરિવારોના બાળકોને અભ્યાસ કરવા માટેની જે મુશ્કેલીઓ પડતી હતી, એ મુશ્કેલીઓમાં સહાયરૂપ થઈને તેજસ્વી બાળકો હોય કે અભ્યાસમાં નબળા બાળકો હોય, આવા તમામ બાળકોની ફી ભરીને એ બાળકો પોતાનું કૌશલ્યના માધ્યમ દ્વારા આગળ ભણે અને પોતાનું જીવન કંડારે, એવા શુભ આશયથી આ કાર્યક્રમનું આયોજન દર વર્ષે કરવામાં આવે છે। મારે તો વિશેષ વાત નથી કરવી, કારણ કે આપણે પછી રામ જેઠમલાણીજી બોલવાના છે। આપ પણ ઘણા બધા સમયથી અહીં બિરાજમાન છો, પરંતુ જ્યારે આવો એક સુંદર કાર્યક્રમ અને આવી સંસ્થાઓ જ્યારે સમાજના બાળકો માટે કાર્યરત હોય અને માત્ર ને માત્ર યુનિફોર્મ આપ્યું કે ફલાણું આપ્યું એમ નહીં, પરંતુ એ 12મા ધોરણ સુધી પહોંચે ત્યાં સુધીની વ્યવસ્થા કરવી એ બહુ જ મુશ્કેલ ભર્યું કાર્ય છે। કેટલીક સંસ્થાઓ એક વર્ષનું થોડું થોડું આપીને કામ કરતી હોય છે, પરંતુ બાળકના જીવનને પહેલા ધોરણથી માંડીને 12મા ધોરણ સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી એનું ધ્યાન રાખવું, એની સગવડો પૂરી પાડવી, આયોજન કરીને એમના હાથમાં વસ્તુઓ પહોંચે ત્યાં સુધીનો કાર્યક્રમ કરવો એ બહુ જ અઘરું કામ છે। અને આ અઘરું કામ નરેન્દ્રભાઈ અને એમની ટીમ કરી રહી છે, એના માટે હું એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। મિત્રો, જ્યારે આ વાત કરવા માટે નરેન્દ્રભાઈ મારી પાસે આવ્યા ત્યારે મેં થોડીક પૃચ્છા કરી હતી। ત્યારે એમણે મને કહ્યું કે કેટલાક એવા પરિવારો પણ છે કે જે પરિવારો બાળકોને દત્તક લે છે અને દત્તક લીધેલા પરિવારોના બાળકોને એ પરિવારો એમને સહાય કરે છે અને આગળ વધારવા માટેનો પ્રયાસ કરે છે। ને જે પરિવારોએ આવા બાળકોને દત્તક લઈને
અભ્યાસ માટેની પૂરી સગવડો ઊભી કરી છે એવા પરિવારોને પણ હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આપને આ શુભ પ્રસંગે અમારા સૌના વતીથી શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય જય ગરવી ગુજરાત. तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ जिनको सुनने के लिए आप सब भी काफ़ी टाइम से मुंतज़र हैं, श्री राम जेठमलानी साहब. अब उनके परिचय में मैं क्या कहूँ, उनका इंट्रोडक्शन मैं कैसे दूँ, जो एक पूरे समाज का स्वयं इंट्रोडक्शन हो. उनके इंट्रोडक्शन में मैं ज़्यादा क्या कह सकता हूँ. तो दोस्तों, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे दादा अमरलाल, हमारे दादा राम जेठमलानी साहब जी का. आज की मुख्य मेहमान श्रीमती आनंदी बहन पटेल, जिसको अगर मैं अपनी बहन कहूँगा तो वो बड़ी बूढ़ी हो जाएगी, तो मैं उसको अपनी प्यारी बेटी समझता हूँ और प्यारी बेटी के साथ उसका मैं वर्णन करता हूँ. मंच पे बैठे हुए मेरे साथियों और इस हाल में बैठे हुए मेरे सजनों, मेरे देवियों और मेरे छोटे बच्चों, मेरी एक शिकायत है कि मेरी पहचान कोई नहीं कराता. सब बोलते हैं कि कभी लॉ मिनिस्टर था, वकील है, मगर जो बात कहनी है और जिसका मुझे कुछ गर्व है वो बात नहीं करता. दोस्तों, मैं 88 बरस मेरी उम्र है. 88 बरस में मैंने 70 बरस वकालत किया. वकालत के 70 बरस मैंने ख़त्म किया. मगर एक बात जो नहीं कहते हैं वो ये कि आई एम मोर अ टीचर ऑफ लॉ देन अ प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ. एक बरस मुझे बार काउंसिल ने रोक के रखा था. बोला था कि तुम अभी सगीर हो, बालिग बनो, एडल्ट बनो, तो तभी तुमको वकालत करने का हक देंगे. तो मुझे 18 बरस के उम्र में उन्होंने वकालत का लाइसेंस दे दिया. मगर वो जब भी मैं 17 बरस का था और एक बरस मुझे ठहरना पड़ा, तो वो भी बरस एक जो था वो मैं अपने शागिर्दों को लॉ पढ़ाता रहा. और इसी कारण मेरा जो लॉ टीचर का टेन्योर है वो 71 बरस का टेन्योर है और लॉ प्रैक्टिस का जो टेन्योर है वो 70 बरस का है. I don't know why they don't introduce me as the longest teacher of law in this country, perhaps in the whole world. अभी मैं आपके सामने आया हूँ. मुझे आपने इस शानदार जलसे का सदर बना के रखा है. मुझे बड़ी खुशी है और मैं उसका आभार मानना चाहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ. मगर जब भी मैं ये नौजवानों, जो आइंदा की पीढ़ी है, ये हमारे देश के मालिक हैं, सच्चे मालिक हैं, उनका जब भी मुझे दर्शन होता है और उनके साथ और उनका मैं चेहरा देखता हूँ और उनकी इनोसेंट मूवमेंट्स और चेहरे पे कुछ मुस्कुराहट देखता हूँ, तो मुझे तो लगता है कि मेरी आयु बढ़ती जाती है. Every time I meet these youngsters, I go back with one conviction that my life has been elongated by at least 1 year, if not more. Therefore, I never refuse an invitation to attend any function in which these youngsters are involved, and I have the opportunity to talk to them, meet them and see them. It is in that sense that I am very happy that I am here. But there is today another reason why I very gladly say that I will come, and that is because I haven't been to Gujarat for a long time. I have been wanting to come here because
of my love and respect for your Chief Minister. नरेंद्र भाई मानते हैं मुझे अपने एक दोस्त के हैसियत में, कहते हैं कि राम मेरा दोस्त है, मगर मैं दोस्ती का कोई क्लेम नहीं करता हूं, मगर ये मेरा विश्वास है कि नरेंद्र भाई इस आइंदा पीढ़ी का बड़े में बड़ा नेता है। I believe that the time is not far off when he will take the rightful place that belongs to this man in the politics of this country, a politics which today is the most corrupt and the most inefficient politics which is going on in the country, and it is only Narendra Bhai who is the hope of this whole nation. I hope he will soon occupy that position, and I am very happy that the most powerful minister in Narendra Bhai's cabinet is my Beti, who is sitting here and who also has the distinction of being basically a teacher and a professor. My friends, it's an old saying of a great political philosopher that democracy without education is hypocrisy without limitation. और ये जो आप स्कूल और कॉलेज चलाते हैं, जिसमें विद्या देते हैं, ये हमारे लोकशाही के बड़े में बड़े पवित्र मंदिर हैं, और आप उनका पुरोहित हो, आप उनके क्या कहूँ मुतवल्ली हो, कुछ भी कहो, लेकिन you are the persons who are keeping India's democracy alive and keeping Indian democracy's future alive. Without education, no uneducated person can claim that I am really the ruler of India. Because to be the ruler of India, you require some intelligence here and you require some love and compassion here. And that both these qualities, ladies and gentlemen, come through the education, and education under teachers and professors who are of the highest caliber in their profession. I am proud of the fact that I have made so many teachers and professors here who are doing a wonderful job. Believe you me, you are doing a much greater job than all the politicians of India combined, because today the politics of this country has come to be the most corrupt politics that I have ever seen in my life of 88 years. This has got to go. The corrupt and the incompetent have to be removed from the seats of political power, and that can only be done by an intelligent electorate. But ladies and gentlemen, when I talk of an intelligent electorate, I am also talking of a brave electorate, which has the courage to stand up and the courage to point a finger at those persons who, to this rich country, they have converted this country into a country of poverty, misery, disease and destitution. It is no secret that the mighty political dacoits of this country have stolen $1,500 billion of the poor man's wealth and stashed it away in foreign bank accounts. This country is a rich country, but the people of this country have been made poor by these corrupt dacoits whom we have unfortunately voted into seats of power. I have been fighting for the last 5 years battles in the Supreme Court and battles in the court of the people of India, going around the country and telling them that if this stolen wealth is brought back to this country and distributed, every Indian family will have at least 2.5 lakhs of Indian rupees and poverty will disappear overnight. मगर हिंदुस्तान की बदकिस्मत ये है, आज चोरों का नाम हमको जर्मन सरकार ने दिया, चोरों का नाम फ्रेंच सरकार ने दिया है। इन दोनों ही सरकारों ने कहा है
कि आपको हम ये नाम देते हैं इसके वजह से क्योंकि हम हिंदुस्तान के लोकशाही के शायक हैं और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक बड़ा दयाल देश बने। मगर दोस्तों, आजकल जी सरकार जो पावर में बैठी है दिल्ली के अंदर, उसके पास चोरों और इन डाकुओं के नाम हैं, मगर कहते हैं कि हम ये डाकुओं का नाम बताएंगे नहीं। देश के गरीब इस संपत्ति के मालिक हैं, उसको बोलते हैं कि जिन्होंने तुम्हारी चोरी की है उसके नाम हमको मालूम है मगर आपको नहीं बताएंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट से आज एक जजमेंट लिया है, 1 बरस हो गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि राम जेठमलानी और उनके जो को पिटिशनर्स हैं पिटीशन के अंदर, उनको ये सब नाम की यादाश्त दो। मगर आज तक उन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की पालना नहीं हुई और ये बेईमान उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद देश के गरीबों के साथ वेसाघाती कर रहे हैं। और दोस्तों, ये वेसाघाती, ये जुर्म, ये तानेशाही, ये भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जैसे नरेंद्र मोदी जैसे बड़े बा इंसान देश की ताकत के कुर्सियों में बैठेंगे। मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि ये डरो मत, जाओ देश के कोने कोने में जाओ, बड़े बहादुरी के साथ कहो कि राम जेठमलानी हमारा गवाह है, उन्होंने शहादत दिया है कि ये सब चोर हैं जो मिल्कियत बचा के अपने को शाहूकार बनाते हैं, अपने दोस्तों को शाहूकार बनाते हैं। अगर कोई भी आपके ऊपर कोई भी जुल्म हो, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, कोई बदनामी का मुकदमा हो, तो बोलो कि जेठमलानी हमारी फ्री वकालत करने के लिए तैयार है, मैं आपके साथ जेल में जाने के लिए तैयार हूं, मगर ये पैसा हमको वापस लेके आना है। ये काम गुजरात के राज से शुरू होगा और उसकी फतेह, उसकी सक्सेस गुजरात के अंदर होगी। और दोस्तों, गुजरात के राजनीतिक आपने जो आज सरकार बना के रखी है, उनके जो मालिक हैं सरकार के, और ये मेरी जो बेटी बैठी है, ये आपकी जिम्मेवारी है। और मैं ये आपसे बात जरूर करता हूं कि ये भविष्य दूर नहीं है, जरूर सत्य की शोभ होगी और ये जो बेईमान है ये ताकत के कुर्सियों से निकलेंगे और आखिर उन ईश्वर के साथ भी कुछ जवाब देना। देखो कि ईश्वर ने क्या क्या किया है। आज पूरी कुदरत जो है आज बड़े गुस्से में। डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग टुडे? द वाटर व्हिच वी यूज्ड टू कंज्यूम, every drop of that water, nature used to give it back to us. Today nature is so angry that every year 160 billion tons of water nature is keeping to itself, and our water supply is going down and down every year. Ye jo you see that there is no rain today where it should be raining. Today the prediction of the scientists is that there are going to be wars over water in the 21st century, and these wars probably are going to be turned out to be nuclear wars. You have to stop all this, otherwise the future of the whole world today is bleak. And I want Gujarat and its pure citizens to learn and to earn the gratitude of the whole world for making nature again pleased with us. 1,500 million acres of desert are growing every year. 60 million acres of farmland are disappearing every year. 40 million acres of forest land are disappearing every year. And be sure, ladies and gentlemen, that there is a bleak future until we fight out and get rid of these people who have made even God and Providence angry with us. And I'm very happy that I have at least the chance to speak to you for a few minutes. I'm quite sure you must be tired of our speeches. I want you to go home, but please go home
with hope in your heart, with courage in your mind, and the determination that you shall speak the truth and get rid of the corrupt. And thank you.